नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत अथवा परेशानी तो आपको नहीं है? बताइए। सब बढ़िया चल रहा है? अद्भुत, बेहतरीन चल रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो बता देना, ठीक है? क्लास के अंदर जैसे आ चुके हैं, क्लास में बहुत बहुत ही खतरनाक बालक क्लास के अंदर आज एंट्री ले चुके हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। दो तीन टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आज एक नया टॉपिक बहुत बेहतरीन वाला स्टार्ट होने जा रहा है। जिस टॉपिक का नाम है महाजनपद एज या महाजनपद काल। तो क्लास के अंदर जो उपस्थित छात्र है, जैसे पल्लवी शर्मा, अक्षय कुमार, दीशु, अनुराग, मनोज, सुमित, दीक्षु, प्रखर, सरिता, अभिषेक, चांदनी, हैप्पी, संजीव, निधि, अवंतिका, शिवम, शोभना, शोभाराम, रजत यादव, अंकित शर्मा, अंकित कुमार, निभा, नरेंद्र, अर्पित, सर्वेश, प्रीति, नरेंद्र, ठीक है, दीक्षु, बहुत सारे बच्चे और भी आए, पाठक जी, बहुत सारे बालक आए। तो बाबू यही है कि हम यहां पर जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसको कहा जाता है एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत। एंशिएंट इंडिया का बहुत क्लासिकल चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अगर मैं इस सिलेबस के ऊपर बात करूं, तो किस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं बताइए। देखो, मैं बुद्धिज्म को पहले स्टार्ट करूंगा, लेकिन बुद्धिज्म से पहले थोड़ी चीजें आपको जानना जरूरी होगा। उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद ही हम बुद्धिज्म के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक बातों को समझ पाएंगे। देखो थोड़ा सा, अगर हम बात करें, वैदिक काल आपका समाप्त हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने जो क्लास देखी, उसमें हमने वैदिक काल को कंप्लीट किया था। राइट? सही बात है, यही हुआ था, ठीक है। अब वैदिक काल के बाद क्या हुआ अजय, उसके बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयत्न आप करना। वैदिक काल में आपको एक संरचना देखने को मिलती थी, जिसको कहा जाता था कुल, ग्राम, विश, जन, जनपद। कुल, ग्राम, विश, जन, जनपद। मैंने आपको एक बात बताई बड़ी प्यारी सी, कि भाई इनिशियली मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन सी बात बताने का यहां पर प्रयत्न किया था। मैंने आपको बहुत ध्यानपूर्वक एक बात बताई कि वैदिक काल का पतन हो गया, वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गई। वैदिक काल, ठीक है, समय के साथ, विचारधारा के साथ परिवर्तित होता चला गया। समय व विचारधारा के साथ, विचारधारा के साथ परिवर्तित होता चला गया, परिवर्तित होता गया। देखो वैदिक काल कभी खत्म नहीं हुआ था, वैदिक काल कभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वैदिक काल ही महाजनपद काल में परिवर्तित हो गया। जो मैंने आपको एक बात बताई कि वैदिक काल कभी समाप्त ही नहीं हुआ, वैदिक काल कभी समाप्त ही नहीं हुआ। वैदिक एज ग्रेजुअली changed with new thoughts and traditions, new thoughts and traditions, new thoughts and traditions। जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक एज धीरे धीरे समय के साथ ग्रेजुअली परिवर्तित हो गई। जो वैदिक एज है वो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित हो गई। राइट? जी हाँ। अब यहां मैंने आपको ग्रेजुअली एक टर्म बताया, इसका मतलब है धीरे धीरे परिवर्तन होना, ठीक है। अब यहां पर बात को समझना कि जिस प्रकार से हमें बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, जिस हिसाब से मैं आपको धीरे धीरे इसमें बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस हिसाब से आपको एक बात तो कम से कम समझ लेनी होगी कि भाई जैसे कि वैदिक काल में आपको देखने को मिलता था, एक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सवाल मैंने आपसे पूछा, एक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कुल आपको देखने को मिल जाएगा, कुल सबसे छोटा था। कुल के बाद ग्राम होता था। किस कुल से बिलोंग करते हो? आपका गांव कौन सा है? आपका ग्राम कौन सा है? गांव कौन सा है? किस ब्लॉक से बिलोंग करते हो? आपका जन क्या है, या आपका जनपद क्या है? और जनपद ही धीरे धीरे विस्तृत होकर महाजनपद बन गए, महाजनपद बन गए। तो दिस इज कॉल्ड राइज ऑफ महाजनपद। इसी को राइज ऑफ महाजनपद कहा जाता है, महाजनपदों का उदय। दरअसल यह कुल, ग्राम, विश्व, जन, जनपद,
एंड यहां आता है महाजनपद। महाजनपद यह इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो यह बाबू मैंने जैसा बताया कुल आपको देखने को मिल जाएगा। यह सबसे छोटी इकाई है और ये सबसे अधिक विस्तृत इकाई है। तो आज हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं, महाजनपद काल को। महाजनपद काल को ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, महाजनपद काल का जो समय है, महाजनपद काल अपने चरम उत्कर्ष पर चले और लगभग 200 साल तक यह अपने चरम उत्कर्ष पर रहे थे। 600 बीसीई से लेकर 400 बीसीई के मध्य का वो समय था जहां महाजनपद काल अपने चरमोत्कर्ष पर रहे। यहां अलग अलग राजा आए, उन्होंने अपना शासन किया, उन्होंने इस क्षेत्र को परिवर्तित किया। अब एक बच्चा पूछ रहा है, सर महाजनपद काल का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा जनपद जो बाकी जनपदों के मुकाबले थोड़ा बड़ा हो और जिस एक ही जनपद में बहुत सारे जनपद आते हो, वो महाजनपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बारे में आप समझना, महाजनपद के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। मैंने बताया कि यह इसका चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, ठीक है, एमर्जिंग पीरियड, एमिनियंट पीरियड, चरमोत्कर्ष बोलते हैं एमिनियंट पीरियड को। तो इसका जो चरमोत्कर्ष था वह 600 बीसीई से लेकर 400 बीसीई के मध्य रहा था। 400 बीसीई के मध्य रहा था। 600 बीसीई से लेकर 400 बीसीई के मध्य इसका जो कार्यकाल है वो पूरा रहा। 600 से लेकर 400 बीसीई के मध्य तक। ठीक है, ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का यह समय था जो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे, एक अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है इसमें, बढ़िया। अब यहां पर हम देखते हैं कि महाजनपद कालों की संख्या कितनी है। ये जो महाजनपद क्षेत्र है, इसकी कितनी संख्या आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कितनी इसकी स्थिति देखने को मिल जाएंगी, उसके बारे में थोड़ा समझिए कि कितनी स्थिति इसकी देखने को मिल जाती है। ठीक है, बेहतरीन ढंग से देखते हैं कि इसकी कितनी स्थिति देखने को मिल जाती है। ठीक है, बिना परेशानी के रेडी रहिए। बात करते हैं कितनी स्थिति इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने महाजनपद थे, कितने नहीं थे। महाजनपदों की संख्या की बात करते हैं। हमें मेजरली पढ़ाया जाता है कि इनकी जो संख्या है वो 16 है। हम बुद्धों के अंगोत्तर निकाय के कारण इस प्रकार की बात कह पाते हैं। बुद्ध का एक निकाय होता है जिसको अंगोत्तर निकाय कहा जाता है। बुद्ध ग्रंथ के अनुसार, बुद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपदों की सूची है, अंगोत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ की मान्यताओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे बाबू? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। तो टोटल महाजनपद कितने देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद थे। याद रखना, कितने थे? 16 महाजनपद आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक लिखिए इस चीज को। कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। बिना परेशानी के इस चीज को आप लिखेंगे। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी परेशानी भी नहीं आएगी। अंगोत्तर निकाय में भी इसकी पहली प्रमाणिक सूची दी जाती है। यह भगवती सूत्र और अंगोत्तर निकाय के अनुसार ही है। इसकी पहली प्रमाणित सूची मान्यताओं के अनुसार, या महाजनपद कालों की पहली प्रमाणिक सूची जो है, पहली प्रमाणिक सूची, पहली जो लिस्ट है प्रमाणित सूची, अंगोत्तर निकाय, अंगोत्तर निकाय, अंगोत्तर निकाय ग्रंथ है और भगवती सूत्र इसमें देखने को मिलता है। अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। भगवती
सूत्र है, सूत्र के अनुसार है, सूत्र के अनुसार है। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ग्रंथ क्या होते हैं? जिसमें बुद्ध ग्रंथ का वर्णन है। क्या आप इस बात को नोट कर पाए? ठीक है। तो कितने जनपद मिलकर महाजनपद बनाते थे? ऐसा कोई यार निर्धारित नहीं था। बहुत सारे महाजनपदों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जबकि कुछ महाजनपदों का क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो जैसा मैंने बताया कि 16 महाजनपद आपको स्पेशली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ क्या होते हैं? जिसमें बौद्ध धर्म की मान्यताओं का वर्णन होता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य भगवती सूत्र। देखो, अगर हम बात करते हैं, जो भगवती सूत्र है, इसका जो विचार माना जाता है, यह जैन साहित्य में माना जाता है। अंगुत्तर निकाय, इसका जो जिक्र है वो बौद्ध साहित्यों में माना जाता है। ठीक है। जनपद मीन्स राज्य, जी हां, जनपद मीन्स राज्य। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब महाजनपदों का वर्णन करते हैं। कुछ महाजनपदों के बारे में जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब यहां पे ये लाइंस वगैरह क्या है या क्यों है, इसके बारे में आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि कौन कौन से आपके जनपद देखने को मिल रहे थे। आपके सामने ये टेबल दिखाई दे रही है, जो बहुत बढ़िया है। इससे आप आसानी से इनको लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले छात्र। हिंदी वाले छात्र इसमें मैं नेक्स्ट पेज पर आपको खुद ही लिखवाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं आपके 16 महाजनपदों को। बहुत ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे कौन कौन से महाजनपद देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से इनको नोट भी कर पाएंगे। बहुत प्यारा सा एक तरीका बताता हूं जिससे एक निमोनिक बन जाएगी और आपको बहुत बढ़िया तरीके से वो याद हो जाएंगे। निमोनिक बनाते हैं, ये लिखे हुए तो भाई सर्टेन है, पर याद करने का तरीका एक निमोनिक के माध्यम से अगर याद कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे वर्तमान में वाराणसी क्षेत्र में आपको काशी देखने को मिलता है। काशी, काशी आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले काशी, काशी देखने को मिलता है। यहां महाजनपद लिखिए, महाजनपद लिखिए, महाजनपद जैसे काशी। नेक्स्ट कौशला, काशी हुआ, कौशला हुआ। अंग, अंग हुआ। मगध, मगध हुआ। अब मैं इसकी कैपिटल याद करने का तरीका बताऊंगा। मगध के बाद वज्जी, मल्ल, चेदी। वज्जी, मल्ल, चेदी, वज्जी, मल्ल, चेदी। वत्स, कुरु, पांचाल। वत्स, कुरु, पांचाल। वत्स, कुरु, पांचाल। वत्स, कुरु, पांचाल। मत्स्य, सूरसेन, अशक। मत्स्य, सूरसेन, अश्मक। ठीक है, अशक लिखा जाता है, इसको अश्मक लिखते हैं। अश्मक, अश्मक, अश्मक। अवंती, गंधार। अवंती, गंधार, कंबोज। गंधार और कंबोज। अवंती, गंधार और कंबोज आपको देखने को मिलता है। याद रखेंगे, यह इसी प्रकार से आप देखते हैं और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसको आप इसी प्रकार से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी कैपिटल पूछी जाती है पेपर में। मैं आपसे अभी पूछूंगा भी, ठीक है, मैप पर भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैप पर भी बता दूंगा, डट जाओ थोड़ा सा। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है काशी। अब इनकी राजधानी पेपर में बहुत पूछी जाती है, कृपया करके थोड़ा ध्यान से समझना, राजधानी ज्यादा जरूरी है। राजधानी ज्यादा जरूरी है, राजधानी ज्यादा जरूरी है। मैं दोबारा बता रहा हूं, बार बार राजधानियां वगैरह पूछी जा रही हैं तो ये ज्यादा जरूरी है। बहुत बार पूछा जाता है काशी की राजधानी क्या, आप याद रखेंगे वाराणसी। इसमें याद रखने की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सभी जानते हैं काशी और वाराणसी आपस में संबंधित है, तो इनके बारे में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है। अब देखो कौशल, अब यहां से शुरू होती है निमोनिक। निमोनिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा शब्द आपको देना जिसके माध्यम से आप किसी सर्टेन चीज को याद कर पाए, वो निमोनिक होती है। जैसे निमोनिक इसका कैसे बनेगा, देखो आपने सुना होगा कि इंडिया में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। इंडिया में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, आपने सुना है ये? जी हाँ। लेकिन पता है भारत का जो मेजरली टैलेंट है वो एक गरीब तबके से बिलोंग करता है, मान के चलो। तो भारत के अंदर जो कौशल लोग मिलते हैं ना, जो कौशल लोग मिलते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कौशल होता है, मतलब बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं, वो बस्तियों में मिलते हैं। बस्ती अर्थात श्रावस्ती, बस्ती अर्थात श्रावस्ती, श्रावस्ती में देखने को मिलते हैं। मैंने क्या बताया, जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं? बस्तियों में, यानी श्रावस्ती में देखने को मिलते हैं। क्या ये आपको याद हुआ? बताना ये कैसी लगी आपको। ठीक है। अंग, देखो अंग, अंग जो होते हैं, जैसे मान के चलो अंग आपका सर भी है, अंग आपके हाथ भी हैं, कंधे भी हैं, ठीक है, और कमर भी आपकी अंग है, ठीक है, गुद्दी भी आपकी अंग है, ये गुद्दी, ठीक है, ये भी अंग है, ठीक है। टू टू मतलब इनको बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है। तो टोहा, तो टोहा बोला जाता है पंजाबी में, टोहा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपके अंग हैं। तो आप इन अंगों के अंदर चंपी कराते हैं। आप इन अंगों में क्या कराते हैं बाबू? चंपी कराते हैं, चंपी कराते हैं ना, कि हाँ भाई सिर की चंपी कर दो, मेरा हाथा की चंपी कर दो, ऐसे जो होते हैं ना चंपी, बेसिकली ऐसे जो करते हैं कि ऐसे ऐसे, लाइक दैट इज कॉल्ड चंपी। तो अंग का हो जाएगा, अंग में चंपी कराई जाती है, अंग में चंपी हो जाएगी। मगध, मगध बहुत फेमस है, मगध में आपको देखने को मिल जाएगा। मगध इतना फेमस है कि सारे राजा यहीं पे रहे हैं। तो राजगृह, ग्रीबरज, राजगीर, ये तीनों इसी के नाम है। तो राजगृह आपके इसी के नाम है, राजगृह, ग्रीबरज, राजगीर। तो राजगृह या राजगीर इसी का नाम है। याद रखने का तरीका वही है कि इसमें राज आ रहा है, राज आ रहा है, बड़े राज की बात है। बज्जी, बज्जी कैसे याद रख सकते हो? आप मान के चलिए कि वैशाली आपकी कोई मित्र है, ठीक है, मान के चलो वैशाली आपकी कोई मित्र है, लेकिन वैशाली है बहुत चालू, ठीक है। वैशाली क्या करती है? वैशाली घर से खेलने के लिए आती है, और जब वैशाली अपना सबसे पहले वो खुद खेलती है कि हाँ जी क्रिकेट खेलेंगे, तो वैशाली ने कहा मैं पहले खेलूंगी। वैशाली ने खेल लिया, और खेलने के बाद वो यहां से अपने घर भाग गई कि नानी मैं तुम्हारी बज्जी नहीं दूंगी। तो वैशाली ऐसी है जिसके ऊपर हमेशा किसी ना किसी की बज्जी चढ़ी रहती है। तो दैट इज लाइक दिस कि वैशाली, ठीक है, ऐसी है जिसके ऊपर किसी ना किसी की बज्जी चढ़ी रहती है। तो वज्जी से आप याद रख सकते हैं वैशाली, वज्जी से याद रख सकते हैं दैट इज वैशाली। तो वज्जी से आप वैशाली याद रख सकते हैं, जो आसान हो जाएगा कि वज्जी हमेशा ना हमेशा वैशाली के ऊपर चढ़ी ही रहती है, राइट? जी हाँ। मल्ल, देखो मल्ल वो होता है, जो मल्ल होते हैं ना वो कुश्ती लड़ते हैं। तो मल्ल से कुशी, कुशी मतलब कुश्ती बोलने की कोशिश कर रहा हूं पर कुशी है, कुशी नारा, ठीक है। जी हाँ। तो कुशी नारा आपको देखने को मिलता है, मल्ल से हो जाएगा कुशी नारा, कुशी नारा आपका हो जाएगा। छेदी, छेदी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा बाबू, छेदी, ठीक है। चलो छेदी बिल्कुल ही आपका हो जाएगा। सर वज्जी कहां देखने को मिलते हैं? भैया ये बिहार में देखने को मिलता है वर्तमान में। बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है, जो बिहार का मिथिला क्षेत्र है, वहां आपको देखने को मिलती है वज्जी। अब मल्ल का मैंने बताया कुशीनरा, देवरिया मध्य प्रदेश में है। और जो चेदी है इसका जो है आपका सूथवती इसका देखने को मिलता है। चेदी का क्या देखने को मिलता है? चेदी का सूथवती आपको कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। इसको शक्तिमती भी बोला जाता है, सूतनती भी बोला जाता है। तो शक्तिमती आप लिख लेंगे, शक्तिमती, शक्तिमती आपको देखने को मिलता है। जय महेशमती, ठीक है। तो छेदी से छेदी याद रख लेना कि छेदी सिंह बनने के लिए शक्ति चाहिए, ठीक है, तो शक्ति होनी चाहिए। अब देखो वत्स का हो जाएगा, बहुत आसान है, कौशांबी। वत्स का हो जाएगा बहुत आसान है, कौशांबी, जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है। हे वत्स, ठीक है। कौशांबी कैसे याद रखेंगे? देखो आप समझ लीजिए कि जो कौशांबी वाला जो एरिया है वहां हे वत्स करके बुलाया जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए अब सीधे तौर पर अगर वत्स की हम बात करें तो कौशांबी आपको देखने को मिलता है, कौशांबी, कौशांबी आपको देखने को मिलता है। कुरु, कुरु आपको देखने को मिलता है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। देखो कुरु कुरुक्षेत्र सा लग रहा है, कुरु कुरुक्षेत्र सा लग रहा है। और कुरुक्षेत्र महाभारत में था। इंद्रप्रस्थ जिसको खंड प्रस्थ बोला जाता था, जिसको इंद्रप्रस्थ बनाया किसने?
पांडवों ने इसको इंद्रप्रस्थ बनाया। तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। पांचाल, देखो पांचाल को कैसे याद रखेंगे? कम्पिल्य, कम्पिल्य आप पांचाल से याद रखते हैं, ठीक है। पांचाल से क्या याद रख रहे होते हैं आप? कामपिल्य याद रख सकते हैं, अहिछत्र और कामपिल्य। इसकी दो कैपिटल है, एक है अहिछत्र और एक है कामपिल्य। अहिछत्र इसकी उत्तर की है, अहिछत्र और कामपिल्य दो रखनी पड़ेंगी इसकी बाबू, अहिछत्र और कामपिल्य। पांचाल की अहिछत्र और कामपिल्य। अहिछत्र यह है नॉर्थ यानी उत्तर की, कामपिल्य, कामपिल्य यह है साउथ की, दक्षिण की। तो कहने की बात यही हुई कि इसकी दो दो कैपिटल है पांचाल की। अब याद रखने का तरीका वही है कि भैया जिसकी पांच पांच चाल हो तो वो छतरी लेके तो चलेगा ही, छतरी लेके चलेगा चलेगा, वरना पिल्ले पीछे लग जाएंगे भैया उसके। जो अलग अलग तरीके से डिजाइन बना के चल रहा हो उसे छतरी लेके चलना पड़ता है, वरना पीछे पिल्ले लग जाते हैं, समझ रहे हो? बस मत्स्य, मत्स्य का याद रखना विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर याद रखना, विराटनगर। याद रखने का तरीका बहुत क्लियर है, ठीक है। चांदनी ओझा कह रही है सर मैं कौशाम्बी की निवासी हूं, आपकी तो बात ही अलग है। अब याद रखना मत्स्य की विराटनगर हो जाएगी भाई, विराटनगर हो जाएगी। याद रखने का तरीका है कि मछली जो होती है वो तो विराट रूप ले सकती हैं, जैसे ब्लू व्हेल है तो विराट रूप ले सकती हैं, ठीक है। विराटनगरी, इसको बैराट भी बोला जाता है, बैराट, इसको कई बार विराटनगर को बैराट बोला जाता है, बैराट भी बोला जाता है, वैराट। इसके बाद सूरसेन हो जाएगी, सूरसेन की मथुरा हो जाएगी। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ भाई मैटर नहीं हुआ, अरे तुम्हें लग रहा है मेरे होते हुए मैटर हो जाएगा, लाडले बेरा नहीं तो ना। अरे वो एक कॉल को पिक करना थोड़ा जरूरी था। सूरसेन की बात करते हैं, सूरसेन में मथुरा आपको देखने को मिल जाएगी, सूरसेन में मथुरा आपको देखने को मिल जाएगी। सूरसेन में बाबू आपको देखने को मिल जाएगी मथुरा। अशमक में आपको देखने को मिल जाएगी, अशमक में आपको देखने को मिल जाएगी पैठान, अशमक में आपको। ठीक है चलो, अशमन के बारे में बात करूं, इसको अशमक की राजधानी होती है पैठन, इसको बोला जाता है कई जगह, पोतन बोला जाता है, पोदिन्य बोला जाता है, पोथन, पोदिन्य, पैठक, इसको कई नाम दिए जाते हैं। अशमक की कैपिटल है पैठन, पोदिन्य, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, पैठक या पोदिन्य अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अवंती की कैपिटल क्या हो जाएगी? अवंती, अवंती की कैपिटल हो जाती है उज्जैनी। अवंती की कैपिटल क्या हो जाती है? अवंती की हो जाती है उज्जैनी, उत्तर की हो जाती है, और माहिष्मती दक्षिण की। ठीक है, अवंती की भी दो कैपिटल है। यार ये छोटा पड़ रहा है ये मैप क्या करूं इसका?
यार अवंती की दो कैपिटल हैं, इसके बारे में भी याद रख लेना। पैटर्न मैंने बता तो दिया। अवंती की भी दो कैपिटल है, नॉर्थ की अलग है और साउथ की अलग है। नॉर्थ की अलग है और साउथ की अलग है कैपिटल। जैसे अवंती की जो पहली कैपिटल आपको देखने को मिलता है दैट इज उज्जैनी। उज्जैनी जो कैपिटल इसकी है वो उत्तर की है, और जो दक्षिण की है इसकी है वो महिष्मति है। जय महिष्मति, वही वाली। ठीक है, चलिए। तो यह उज्जैनी और महिष्मति है। उज्जैनी, उज्जैनी और महिष्मति, उज्जैनी और महिष्मति, महिष्मति, उज्जैनी और महिष्मति देखने को मिलती है। गंधार की आपको देखने को मिल जाती है तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला। गंधार की देखने को मिल जाती है तक्षशिला, और कंबोज की देखने को मिलती है हाटक। कंबोज की देखने को मिलती है हाटक, 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 कंबोज की हाटक। ये इनकी कैपिटल है। पेपर में बहुत बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। हाटक को राजपुर भी बोलते हैं। हाटक को बाबू राजपुर भी बोलते हैं। हाटक को राजपुर भी बोलते हैं। राजपुर, राजपुर हाटक भी बोलते हैं, राइट। कंबोज की राजपुर या हाटक भी बोलते हैं। ठीक है, हाटक भी इसको बोलते हैं, याद रखना। और ये जो बच्चा कह रहा है कि सर पोटाल किसकी होगी, वो पोटल जो होती है वो अश्मक की ही, पोदिन्या को पोटल बोला जाता है। ठीक है, चलिए। अश्मक साउथ का महाजनपद है, ओनली वन। जी हां, अश्मक एकमात्र ऐसा है जो साउथ में है। अब मैं इसका विवरण करूंगा, आप कृपया करके इसको लिख लीजिए जो मैंने लिखा है। अभी इसमें से अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें दो ऐसी हैं जिनकी दो अलग अलग कैपिटल हैं। पहला पांचाल आपको देखने को मिलता है, पांचाल, पांचाल, पांचाल। पांचाल की दो कैपिटल आपको देखने को मिलती है। कामपिल्ले देखने को मिलती है पांचाल की, पहली तो कामपिल्ले साउथ की होती है। इसकी अहिछत्र भी देखने को मिलती है जो नॉर्थ की होती है। अहिछत्र भी देखने को मिलती है, अहिछत्र जो नॉर्थ की आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी दो कैपिटल है। एन का मतलब है उत्तर, एस का मतलब है साउथ। सेम ऐसे ही आपको अवंती देखने को मिलती है। अवंती के अंदर उज्जैनी हो जाती है नॉर्थ की, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। महिष्मति देखने को मिलती है, वो भी मध्य प्रदेश में। महिष्मति, महिष्मति भी आपको देखने को मिलती है। तो काइंडली इसको नोट कर लीजिए। कोई समस्या है तो बता दीजिए। सर विराटनगर के पीछे क्या लिखा हुआ है? विराटनगर के पीछे भैया वैराट लिखा हुआ है, वैराट, VAIRATH, वैराट लिखा हुआ है, वैराट। कृपया करके इसको नोट कर लीजिए, वैराटनगर, काइंडली। वैशाली क्यों फेमस है? देखो, वैशाली आम्रपाली की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। प्रेजेंट लोकेशन नोट करने के लिए है, अगर नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, देखो वैशाली क्यों फेमस है, वो आम्रपाली की वजह से फेमस है। आम्रपाली कौन थी यार? एक ऐसी महिला थी जो बहुत बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि जिसकी वजह से उसको मतलब कुछ ऐसे कार्य करने पड़े जो शायद जीवन में उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। उसको नगर वधू बनना पड़ा। नगर वधू समझते हैं? नगर वधू यानी एक ऐसी स्त्री जिसका पूरे जो मतलब कह सकते हैं नगर, उसके साथ संबंध हो, ऐसी स्त्री बनना पड़ा। इतनी सुंदर थी वो, उसे वो विवश किया गया। ठीक है, कि अगर किसी एक से विवाह करेगी तो युद्ध होंगे, हत्या नहीं चाहते किसी के। ठीक है, जी हाँ। सतवंत कह रहे सर हाटक को फाटक लिख दे। सतवंत आपको क्या लिखो फिर मैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ा चीज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर, कंबोज की कैपिटल क्या? हाटक। हाटक है, हाटक को ही राजपुर भी कहा जाता है। हाटक को ही राजपुर भी कहा जाता है, याद रखना। याद रखना। चलो अब इनके बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट लिखना शुरू करते हैं, शायद आपको वो बढ़िया रहे। ठीक है, चलो। अश्मक की प्रतिष्ठान है या पैठान है? तुषार का बहुत अच्छा है बाबू। अश्मक को ही, ठीक है, प्रतिष्ठान, पैठान, पोदिन्य कई नाम दिए जाते हैं। अश्मक की कैपिटल को कई नाम दिए जाते हैं, जैसे पैठान, पोदिन्य। प्रतिष्ठान भी नाम दिया जाता है, याद रखना। क्या? प्रतिष्ठान भी नाम दिए जाते हैं। ये अश्मक के बारे में ही लिख लेना, प्रतिष्ठान।
प्रतिष्ठान, इसकी कैपिटल के ही नाम है बाबू वो सब, इसकी कैपिटल के ही नाम है, प्रतिष्ठान भी बोलते हैं इसको, प्रतिष्ठान। ये सब इसी की कैपिटल के नाम है, वो नाम अलग अलग जो राइटर्स हैं अलग अलग लिख रहे हैं, इस वजह से मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में, ये इनकी लोकेशंस देख लीजिए। अब इनकी लोकेशंस पर ही आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग पता लगती हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में 2 महाजनपद भारत से बाहर है, वर्तमान में 2 महाजनपद भारत से बाहर है। लिखिए, वर्तमान में 2 महाजनपद भारत से बाहर है। वर्तमान में 2 महाजनपद भारत से बाहर है। 2 महाजनपद भारत से बाहर है, भारत से बाहर है, बाहर हैं। अच्छा, 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर है, कौन कौन से हैं सर जी? 2 ऐसे महाजनपद जो भारत से बाहर है, दैट इज कंबोज एंड गांधार। कंबोज और गांधार आपको भारत से बाहर देखने को मिलते हैं। आप इनका नाम भी लिख लेना, क्योंकि ये अफगान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, कंबोज और गंधार। क्या क्या नाम है बाबू इनके? कंबोज और गंधार। लिखिए, क्या नाम है इनके सर? कंबोज, कंबोज और गंधार। कंबोज की कैपिटल आपको क्या देखने को मिलती है बताइए? कंबोज की जो कैपिटल है वो आपको क्या देखने को मिलती है बताइए? कंबोज की कैपिटल। और गंधार, फटाफट बताओ। गंधार, कंबोज की कैपिटल क्या है, गंधार की कैपिटल क्या है? दक्षिण भारत में सिर्फ एक है, दैट इज अशमक। अशमक एकमात्र है जो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में एकमात्र एक है, दक्षिण भारत में एकमात्र एक है, एकमात्र एक है, एकमात्र एक है, जिसको बोला जाता है अशमक। उसका क्या बोलते हैं? अशमक बोला जाता है, अशमक, अशमक बोला जाता है। दक्षिण भारत में सिर्फ एक है जिसको अशमक बोलते हैं। जी हाँ, इसको हाटक बोला जाता है। देखो, अगर मैं बात करूं गंधार की कैपिटल, जो गांधारी याद है आपको, महाभारत की गांधारी, वो गांधार की थी। ठीक है, गांधार की थी, तो गांधार की थी, इसकी कैपिटल है तक्षशिला। एंड जो कंबोज है, जो कंबोज आपको देखने को मिलता है, इसकी कैपिटल है हाटक। इसको राजपुर भी कहा जाता है, हाटक को राजपुर भी कहा जाता है। जैसा मैंने बताया था कि हाटक को ही राजपुर भी कहा जाता है, कंबोज को ही। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आपको याद रखना होगा। ठीक है, जी हाँ। ये जो हाटक था, जिसको राजपुर कहा राजापुर, राजापुर कहते थे, घोड़ों के लिए फेमस था। घोड़े आते थे, यहीं से आते थे। राजापुर जो था बाबू, ये घोड़ों के लिए फेमस था, फेमस फॉर हॉर्सेस, हॉर्सेस के लिए फेमस था, हॉर्सेस के लिए फेमस था, हॉर्सेस। बहुत बढ़िया क्वालिटी के घोड़े आपको यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट मैंने बताया जैसे अशमक आपको देखने को मिलता है, जो एकमात्र दक्षिण भारत में था। इसके अलावा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, यूपी में है, यूपी में है। सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? सर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं 8 महाजनपद। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में 8 वर्तमान में देखने को मिलते हैं, 8 वर्तमान में। मैक्सिमम महाजनपद उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने बताया, यहां पर है। ठीक है, दैट इज परफेक्ट। यूपी इज बेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो बहुत बेहतरीन ढंग से इसके बारे में याद रखना। सबसे मजबूत इसके अंदर कौन सा है? ठीक है, सबसे पूर्वी पूछ लेते हैं कई बार कि सबसे पूर्वी कौन सा है या सबसे पश्चिमी कौन सा है। ठीक है, यह पूछ लिया जाता है। सबसे पूर्वी अंग है, अंग। सबसे पूर्वी कौन सा है? अंग है। सबसे पूर्वी पूछ लेते हैं। दक्षिणी पूछोगे तो ऑब्वियस सी बात है अशमक होगा। देखो यार, दक्षिणी पूछोगे तो अशमक होगा, सबसे नॉर्दर्न पूछोगे तो कंबोज होगा, वेस्टर्न पूछोगे तो भी कंबोज होगा, क्योंकि कंबोज की जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा पश्चिम में भी है और सबसे ज्यादा उत्तर में भी है। नाम ही उसका कंबोज है, लेकिन जलवा पूरा है। ठीक है, आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जी हाँ।
सबसे पूर्वी इसमें आपको देखने को मिलता है अंग, सबसे पूर्वी अंग आपको देखने को मिलता है, अंग महाजनपद है, सबसे पूर्वी है अंग महाजनपद, महाजनपद आपको देखने को मिलता है, अंग महाजनपद सबसे पूर्वी है, इसको भी याद रख लेना। ईस्टर्न, मेजर ईस्टर्न आपको देखने को मिलता है, दैट इज महाजनपद, दैट इज अंग, अंग महाजनपद। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मगध सबसे मजबूत है, सबसे शक्तिशाली मगध बना। कल की क्लास में या आज मतलब जब मैं स्टार्ट करूंगा मगध को, तब मैं बताऊंगा कि मगध ही क्यों बना, क्योंकि इसके बाद तो मैं बुद्धिज्म स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया सबसे शक्तिशाली कौन सा है, मगध, क्यों है वो आगे आपको पता लगेगा। सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली कौन सा है, दैट इज मगध, मगध है सबसे शक्तिशाली। मगध हो चुका आगाज मगध को बेहतर बनाने का। ठीक है, चलो सर, अश्मक जो है आपको वर्तमान में कहां देखने को मिलता है बाबू, जो तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहां देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में। ये रहा अश्मक, ये अश्मक है। ठीक है, चलो पूछा जाता है अयोध्या कहां पड़ता है, ये कौशल में पड़ता है, जो कौशल है, कौशल श्रावस्ती, वहीं अयोध्या भी पड़ता है। अंग की कैपिटल क्या है, चंपा, या चंपा के लिए अंग, अंग में देखने को मिलता है, राइट। तो बिना परेशानी के आप इसको याद रखेंगे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, कृपया करके आप सबके आंसर देना। मैं आपसे दो दो तीन तीन बातें पूछूंगा, इसी से रिलेटेड है, शायद वह आपके दिमाग को और अधिक विकसित करेगी और आपके सवालों को एग्जाम में लाने के चांसेस बढ़ा देगी। अभी टाइम हो रहा है, मैं आपकी 7 मिनट लूंगा, 7 मिनट में मैं कम से कम आपसे 7 क्वेश्चन पूछूंगा और 7 से अधिक ही पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उन सबका आंसर करें। ठीक है, जी हाँ। सर्वाधिक नॉर्थ में कंबोज था भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए। एक बच्चा कह रहे सर यूपी में कौन कौन से उनका मतलब बता दीजिए। बाबू सुनो, ये जो आपको यहां मैंने लिस्ट दी है, इसमें आराम से आप देख सकते हो, यह आपको यूपी में, यह आपको यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है, यह आपको यूपी में देखने को मिलता है, यह आपको यूपी में देखने को मिलता है, यह आपको यूपी में, यह आपको यूपी में देखने को मिलता है, यह आपको यूपी में देखने को मिलता है। तो बहुत आसानी से आप इसके अंतर्गत याद रख सकते हैं, ये बहुत आसानी से इसके अंतर्गत आप याद रख सकते हैं। और अशक भी आपको यहां देखने को मिलता है गोदावरी के बैंक पर। ठीक है, जो बैंक ऑफ गोदावरी पे पैठान जो है, प्रतिष्ठान जो है, यह भी तो आपको यहीं देखने को मिलता है, जो अश्मक कहा जाता है जिसको। तो ये 8 हैं वाराणसी के अंदर। आपका कौशी, कौशला, मल्ल, ठीक है, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अशक, ठीक है, अश्मक, ये आपको सब देखने को मिलते हैं यूपी में, राइट। ठीक है, बेहतरीन, ये बातें होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप इन सबको समझ पाए होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सबको समझा होगा, राइट। जी हाँ, ठीक है। मगध किन से था भैया, पुनपुन नदी से घिरा हुआ था मगध, इसीलिए वो एक अच्छा जल दुर्ग था। लेकिन बाबू वो बात तब आती है जब मैं मगध पढ़ा रहा हूं, है ना, तो थोड़ा सा डट जाओ। ठीक है, जो बात आपको पता है वो आप अपने पास पता रखो, अब वो जानो जो आपको नहीं पता है ना। हाँ, चलो आगे हेडिंग बढ़ाते हैं और आगे समझते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उन क्वेश्चंस का आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि आप मुझे बताएंगे कि यहां पर श्रावस्ती किसकी राजधानी है, या श्रावस्ती की राजधानी क्या है। श्रावस्ती का संबंध किससे है, श्रावस्ती का संबंध किससे है, संबंध किससे है। श्रावस्ती के बारे में आप मुझे बताएंगे कि श्रावस्ती का संबंध किससे है, क्योंकि श्रावस्ती खुद एक राजधानी है, राजधानी है, श्रावस्ती खुद एक राजधानी है, या जो भी है आप बताइए, क्या है एक राजधानी है, फटाफट बताइए। दूसरा आप मुझे बताएंगे वज्जी की राजधानी क्या है, वज्जी की राजधानी क्या है। वज्जी खुद एक राज्य है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट। ठीक है, तो वज्जी की राजधानी क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, फटाफट आंसर करिए। ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है बाबू, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बना, सर्वाधिक शक्तिशाली कौन बना, शक्तिशाली कौन बना, कौन सा महाजनपद था, कौन सा महाजनपद बना, सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा महाजनपद बना। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बताइए फटाफट से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप मुझे बताइए। वर्तमान दिल्ली किस महाजनपद से संबंधित है, वर्तमान दिल्ली किस महाजनपद से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान दिल्ली, वर्तमान दिल्ली किस महाजनपद से संबंधित है, दिल्ली।
किस महाजनपद से संबंधित है? किस महाजनपद से संबंधित है? पद से संबंधित है। अयोध्या का संबंध किस महाजनपद से है? वर्तमान अयोध्या का संबंध किससे है? अयोध्या का संबंध किससे है? अयोध्या किस महाजनपद से संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? फटाफट बताइए, बिना परेशानी के मुझे बताइए, ठीक है? चलो, बेहतरीन बेहतरीन तरीके से आप मुझे बताइए, ठीक है? चलो, अब चलो मैं इसकी बात कर लेता हूं। अंग की राजधानी क्या है? ये भी एक क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, 6वें नंबर का। अंग की राजधानी क्या है? उधर ऐड करता हूं। अंग की राजधानी क्या है? अंग की राजधानी क्या है? 6वें नंबर का सवाल है। अंग की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? आप कह रहे हो ना, जो सोच रहे हो कि याद नहीं होता, आपको ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है? इसकी आप राजधानी बताएंगे। ये 6वें नंबर का और 7वें नंबर का है। मत्स्य की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? मत्स्य की राजधानी क्या है? बताइए। मत्स्य की राजधानी क्या है? मत्स्य की राजधानी क्या है? तो जो आपने अभी पढ़ा है वो आपको सारे याद हो जाएंगे बाबू, ठीक है? चलो, जैसे श्रावस्ती में आपको मैं बताऊं कि श्रावस्ती का संबंध किससे है। मैंने आपको बताया था कि बस्ती के अंदर रहते हैं बहुत कुशल लोग, तो कौशल हो जाएगा। ये बात मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी कि बस्ती के अंदर बहुत कुशल लोग रहते हैं, तो वो एकदम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कौशला खुद एक राज्य है, तो श्रावस्ती खुद एक राजधानी होगा। तो श्रावस्ती क्या है बाबू? श्रावस्ती खुद एक राजधानी होगा, जो कि मैंने बताया था। क्या यह है या नहीं, मैंने पूछा भी था। इसका आंसर है जी हां, यह एक राजधानी है। और इसका जो राज्य है, श्रावस्ती का जो राज्य है, वो कौशला राज्य है। कौशला कौशला राज्य है। समझ पाए? ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली है। वैशाली देखने को मिल जाएगा, और वैशाली का वही है जो आम्रपाली से संबंधित है। यहां पर नगर वधु आम्रपाली रहती थी। आम्रपाली रहती थी। इसका नाम आम्रपाली पता है क्यों है? क्योंकि ये आम के वृक्ष के नीचे इसके माता पिता को मिली थी, बहुत अधिक सुंदर थी, जैसा मैंने बताया। सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा महाजनपद बना? शुरुआती तौर पर मगध कभी भी शक्तिशाली नहीं था, लेकिन मगध के जो राजा थे, आय हाय, इतने प्रतिभाशाली, इतने निर्भय और इतने डिटरमाइंड रूलर्स, उनकी वजह से मगध आगे बढ़ा। याद रखना, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने सेनापति की वजह से। अगर सेनापति फुस निकल गया तो सेना कुछ नहीं कर सकती। अपने सेनापति बहुत ध्यान से चुनिए। यदि आपका चयन ठीक हुआ तो आपका मार्ग आपको ठीक मिलेगा। पता लगी सेनापति ही घोंचू है, पता लग रहा है कि नदी में, कह रहा है कि नदी में मगरमच्छ है, मगरमच्छ के आगे से तैर के जाएंगे। नहीं जी, इंतजार कीजिए, मगरमच्छ को जाने दीजिए, तब तैर के जाना है। ठीक है, तो तरीका है जी। तो महाजनपद के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि मगध के रूलर्स तगड़े थे। इन्होंने एलिफेंट्स को बैटल में यूज किया, इसलिए फेमस हुए। वर्तमान दिल्ली किस महाजनपद का हिस्सा है? कुरु का हिस्सा है। कुरु की राजधानी क्या है? कुरु की राजधानी क्या है बाबू? सर, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। वर्तमान अयोध्या कहां है? कौशला में है। कौशला में है। वर्तमान अयोध्या कहां है? कौशला में है, बताया तो था, ठीक है? हाँ सर, आप हैं हमारे सेनापति, तो फिर अब तुम टेंशन मत लो। अगर आपने मुझे बता दिया है तो अब तुम टेंशन मत लो, अब आपके मार्ग में कोई बाधा ही नहीं आएगी। अच्छा, अंक की राजधानी है चंपा। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। क्या आप इस बात को समझ पाए? काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया था और एकदम बेहतरीन आंसर आपने दिए। मैं तो खुशी हो गया आपसे, मतलब ये समझ लो मैं अभी भंडारा ही करवाने जा रहा था, जिस हिसाब से आपने आंसर दिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए बुद्धिज्म। अब देखो, यहां पे मैं बुद्धिज्म को पढ़ाना क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, दरअसल अगर मैंने एक बार यहां पर अच्छा, इसमें एक सवाल और देखना, एक बेहतरीन सवाल है। अगर मतलब मैं बताऊं, अगर मैंने यहां पर अगर मैंने किंगडम्स स्टार्ट कर दिए तो फिर मुझे पूरे मोनार्की बतानी पड़ेगी, और उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म को जगह बहुत देर में जाके मिलेगी। इसलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक एक क्लास लेके खत्म कर दूंगा। अगली क्लास में कल बुद्ध खत्म हो जाएगा, परसों आपका जैनिज्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सीधा डायनेस्टीज की तरफ चलेंगे। फिर देखेंगे राजाओं के कत्ल हो रहे हैं, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई किसी का लेकर भाग जा रहा है, ठीक है, कोई किसी ने किसी पर कब्जा कर लिया, तो मजा ही अलग आता है उसमें, तो ठीक है। तो आप मुझे बताइए, सबसे प्राचीन लोकतंत्र किस महाजनपद में था? किस महाजनपद से लोकतंत्र के साक्ष्य मिलते हैं? किस महाजनपद में गणतंत्र था? किस महाजनपद में
लोकतंत्र यानी कि राजतंत्र था। किस महाजनपद में, ठीक है, क्या था भला? गणतंत्र था, गणतंत्र, गणतंत्र था, ठीक है। विच महाजनपद वॉज, विच महाजनपद वॉज मोनार्क, विच महाजनपद वॉज रिपब्लिक, जनपद वॉज रिपब्लिक, पब्लिक, पता है? ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि मेजर रिपब्लिक का मतलब क्या था कि यहां राजा जनता चुनती थी, यहां राजा जनता चुनती थी, यहां राजा जनता चुनती थी, जनता चुनती थी, जनता चुनती थी। इसी की वजह से, इसी की वजह से आम्रपाली के साथ जो घटना हुई वो इसी वजह से हुई थी। अब मुझे बताओ, एक कह रहा है मगध था। अबे मगध कैसे हो जाएगा रूमा, मगध कैसे हो जाएगा, मुझे ये बताओ। अगर मगध होता तो बिंबिसार का बेटा क्यों बनता रूलर? बाकी लोग चुने जाते ना। एक बच्चे का कहना है वज्जी, दैट इज परफेक्ट। अबे काशी में भी नहीं था बाबू, वज्जी में ही था खाली। और वज्जी में इसी वजह से जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो हर एक व्यक्ति लेता था। अगर यही चीज मगध में रही होती तो आम्रपाली वाला जो सिनेरियो था वो बनता ही नहीं, या हर एक राजा था अपने आप में। इस वजह से यहां मैटर खराब हुआ। जैसा मैंने बताया, यहां पर वज्जी आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। किस चीज के सर? वज्जी में सबसे प्राचीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं गणतंत्र के। रिपब्लिक होने के सबसे प्राचीन साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। एक कह रहा वैशाली, वैशाली बेटा कैपिटल है, वैशाली कैपिटल है आपकी। वैशाली क्या है? वैशाली सिर्फ एक कैपिटल है, याद रखना। वह सिर्फ एक कैपिटल है, इसके अलावा वह नहीं है। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी हाँ। तो ये पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के अंदर, जी हाँ। मल्ल भी है, अब मल्ल भी है, लेकिन मल्ल के अंदर भी देखने को मिलता है, मल्ल भी है जिसमें लोकतंत्र के साक्ष्य मिले, मल्ल भी है जिसमें गणतंत्र के साक्ष्य मिले। गणतंत्र है, मल्ल भी है, गणतंत्र है, ठीक है। बट यह प्रमाणित नहीं है। कुछ राइटर्स लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, प्रमाणित नहीं है। यह प्रमाणित है तो किसके साक्ष्य मिले, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। योगेश कुमार अलग चीता है भाई। अब अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, पुट द नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। चलिए पुट द नेक्स्ट हेडिंग। बहु मैंने बता दिया कि मल्ल भी है, परंतु इसके प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी बुक्स कहती हैं, सम बुक्स कहती हैं, सम बुक्स कि भाई ये था, बट कुछ बुक्स नहीं कहती। इसको सभी बुक्स बताती हैं कि भाई ये रिपब्लिक था, ठीक है, याद रखें। कुरु नहीं था, कुरु में राजतंत्र चलता था, पांडवों के बेटे ही तो आगे चल के उस शासन को चलाए थे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, पॉलिटी के जितने भी बैचेस आएंगे वो पॉलिटी तो मैं ही पढ़ाता रहा हूं ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं। बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म एक विचारधारा है जिसको महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया, ठीक है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जिसको प्रचारित प्रसारित किया गया, और यही धीरे धीरे चल के बौद्ध धर्म का रूप ले लेती है। तो अब हम बौद्ध धर्म के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। देखिए, अगर आपने रिसेंट में ही बैच लिया है तो रिसेंट बैच में और आपके बैच में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है जी हाँ। तो जैन धर्म के गुरुओं को तीर्थंकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि जैन धर्म अपनाने से आप इस जीवन के भवसागर को पार कर जाते हैं। हर एक धर्म में यार इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी है, हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर कब कराएंगे भाई? मेरे पास अभी स्लॉट नहीं है, जल्दी हो जाएगा, एक सप्ताह में। मूल विधि 12 तारीख से शुरू, 14 तारीख से स्टार्ट होगी मूल विधि। ट्रिक बता दो, ठीक है, ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, कल ट्रिक भी बता दूंगा। और बताओ, ठीक है सर। सर अब की बार यूपीएसआई पार, अब की बार सरकारी नौकरी आपके घर खुद आ रही है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी हाँ, ठीक है, क्लियर है जी हाँ। तुषार मेरे लाल, ऐसा बुद्ध धर्म पढ़ाऊंगा कि आपको भी लगेगा कि इतना तो महात्मा बुद्ध के बाद सिर्फ आपने ही बताया है।
ये लेवल हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो कल मिलता हूँ। ठीक है चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।